भी भोगने पड़े हैं, बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। सुदामा चरित्र की कथा आती है और भगवान श्री कृष्ण ने आज श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुदामा की कथा सुनाएंगे। कृष्णस्य आसीद सखा कस्यचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवितम वृत्तेन्द्रिय अर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने सुदामा की कथा को सुना होगा। किस किसने सुना है? कभी भी वेद शास्त्रों को, अपनी विद्या को नहीं बेचा, धर्म को नहीं बेचा। घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता, लेकिन धैर्य को नहीं हारा, हिम्मत नहीं टूटी। कृष्ण कृष्ण करते करते पति पत्नी पानी पी पी के सो जाते हैं। एक दिन भगवान ने आकर अलख जगाई और मित्र को बुलाया है। आइए भजन गाते हुए इस कथा को गाते और सुनाते हुए चलते हैं। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा गरीबी का और एक त्रिलोकी का नाथ है। दोनों ही शहंशाह हैं और दोनों का मिलन हुआ है। क्यों? सब्र किया है सुदामा ने। भूख प्यास से पीड़ित बच्चों ने, पत्नी ने कई कई दिनों तक भोजन नहीं किया, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। भगवान ने अलख जगाई, इसे अपने मित्र के पास भेज और पड़ोसियों से थोड़े से चावल लाकर अपने पति की फटी पुरानी धोती में बांधकर, अपनी दशा बांधकर, अपना भाव बांधकर, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए भेज दिए। और भगवान ने गले लगाया है, सिंहासन पर बिठाया है और बड़े प्यार से पूछा है, बालक थर जब आया करता, बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। चला
बखानी, क्यों सुना दे कुट बखानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। टोटे की मार सदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। मेरे यार सदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। मेरे यार सुदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। टिब भी आ गया ठीक वक्त पे, शिव भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। हो जिगरी यार सदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। जिगरी यार सुदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। आज भगत छाती कहलाल्यो, आजा भगत छाती कहलालूं, बथर तन कड़ बैठाल्यो। ई भवता तन कण बिठालूं। करूं साहूकार सदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। करो साहूकार सुदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। मेरे यार सदा मारे, भाई गणेश नाम है आया। भाई गणेश नाम है आया। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की। आपने कथा सुनी है, भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता को निभाया है, ना हालत देखी है ना गरीबी देखी है, सिंहासन पर बैठाया, आंसुओं से चरण धोए हैं, भाभी द्वारा भेजे गए चावलों के भाग को समझकर कहा है, एक मास दो पाक में दो एकादशी होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए, पता नहीं लगने दिया चावलों की मुट्ठी खाई है और त्रिलोक की संपदा दे डाली। लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, सुदामा को कृष्ण ने या भगवान खुद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं देता, जो भी मिलता है कर्मों से मिलता है। गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो गुरुकुल में माँ ने चने दिए, वो चने श्रापित थे और वो चने अगर भगवान खा लेते तो सारा संसार श्रीहीन हो जाता। श्रापित चने सुदामा ने खाकर खुद गरीबी ली है और आज उसका बदला चावल खाकर भगवान ने उसे उसकी संपदा दी है। बोलना पड़ेगा महाराज। देखिए, ये भारत भूमि संतों की भूमि है। मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपनी आदतों से अपने काम से प्रेम करना चाहिए। हर साथी एक दिन टूटे, हर रिश्ता एक दिन छूटे रे, तेरी याद बड़ी तड़पाए रे। देखिए, एक बुजुर्ग था, बोलना पड़ेगा हमारा, बड़े अच्छे बेटे थे, बहू थी, तो डॉक्टर को बुलाया, उसे कम देखता था। डॉक्टर कहता है बाबा आँख में कुछ दिक्कत हो गई, चश्मा बनवा लो। वो कहता क्या ज़रूरत है, घर में बहू इतनी अच्छी है, बेटे पोते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। बढ़ते बढ़ते वो घाव बढ़ गया। डॉक्टर आया, बाबा अब तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, करवा लो। बाबा ने कहा क्या आवश्यकता है, बूढ़े हो गए, डॉक्टरों के पास जाएं। मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, और पोतों की तो पूछो ही मत। वो भगवान की करनी ऐसी हुई कि थोड़े दिनों बाद उस घर में आग लग गई। पत्नी बच्चों को संभाले, बेटा बच्चों को संभाले, सामान को संभाले, बहू अपने नेटलेस को संभाले, अरे मेरी साड़ी बूढ़े को कोई ना संभाले।
और सारा सामान समेट लिया। तब बूढ़े की याद आई। तब बूढ़ा बेचारा बचा और तब डॉक्टर के पास जाके कहा हाँ स्वयं किया के, इसलिए आत्मनिर्भर बनो। बोलना पड़ेगा महाराज, कैसा बनो? आत्मनिर्भर बनो। देखिए अगर फिर भी कुछ लालच कुछ अहंकार रह जाए तो एक बार शमशान घर जाके देखना। मैंने अहंकार को वहाँ मिटते देखा है, मैंने मैं को वहाँ मिटते देखा है। तुम कोठियों के लिए, गाड़ियों के लिए, शरीरों के लिए लड़ते हो, वहाँ सब राख हो जाता है। वहाँ एक चारपाई की जगह कितने चले गए, कितने आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ना करो। आना जाना तो है, जो जिसका जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है, आदि है अंत है, जो बनेगा बिगड़ेगा। लेकिन ऐसे कर्म करके जाओ कि इतिहास आपकी गाथा गाएं और आपके नाम के कारण हजारों के काम हो जाएं। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सुदामा को उसके कर्मों